जय माँ शैलपुत्री प्रथम दक्ष की हो संतान। नवरात्रि के पहले दिन करे आपका ध्यान। बैल है वाहन आपका जपती हो शिव नाम। दर्शन में आनंद मिले अम्बे तुम्हें प्रणाम। माँ भगवती की कृपा से हर संकट दूर होता है, हर दुख का अंत होता है। जो सच्चे मन से माँ की शरण में आता है वह जीवन की हर कठिनाई को पार कर जाता है। सभी को जय श्री कृष्णा, जय श्रीमन नारायण। आप सभी को चैत्र नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आइए आज हम माँ दुर्गा के नवरात्रि व्रत की एक अद्भुत कथा सुनते हैं जो हमें जीवन की परेशानियों से लड़ने की शक्ति देती है। महान कवि कालिदास ने भी कहा है कि माँ की कृपा जिस पर होती है वह निराशा से आशा की ओर बढ़ता है, अंधकार से प्रकाश में प्रवेश करता है। आज की कथा केवल एक प्राचीन ग्रंथ की गाथा नहीं है, बल्कि यह हर उस व्यक्ति के लिए सीख है जो जीवन की कठिनाइयों से जूझ रहा है। चाहे बाधाएं कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, माँ की भक्ति और श्रद्धा से हर समस्या का समाधान संभव है। तो आइए इस कथा के माध्यम से जानते हैं कि कैसे माँ दुर्गा की कृपा ने एक साधारण स्त्री के जीवन को बदल दिया और कैसे यह ज्ञान हमारे जीवन को भी दिशा दे सकता है। बोलिए माँ दुर्गा देवी की जय हो। बृहस्पति जी बोले, हे ब्रह्मा जी, हे ब्राह्मण, आप अत्यंत बुद्धिमान, सर्वशास्त्र और चारों वेदों को जानने वालों में श्रेष्ठ हो। हे प्रभु, कृपा कर मेरा वचन सुनो। चैत्र और अश्विन और आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष में नवरात्रि का व्रत और उत्सव क्यों किया जाता है? हे भगवान, इस व्रत का फल क्या है? किस प्रकार करना उचित है? और पहले इस व्रत को किसने किया? सो विस्तार पूर्वक कहो। बृहस्पति जी का ऐसा प्रश्न सुनकर ब्रह्मा जी कहने लगे कि हे बृहस्पति, प्राणियों का हित करने की इच्छा से तुमने बहुत ही अच्छा प्रश्न किया। जो मनुष्य मनोरथ पूर्ण करने वाली दुर्गा, महादेवी, सूर्य और नारायण का ध्यान करते हैं वह मनुष्य धन्य हैं। यह नवरात्रि व्रत संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाला है। इसके करने से पुत्र चाहने वाले को पुत्र, धन चाहने वाले को धन, विद्या चाहने वाले को विद्या और सुख चाहने वाले को सुख मिल सकता है। इस व्रत को करने से रोगी मनुष्य का रोग दूर हो जाता है, मनुष्य की संपूर्ण विपत्तियां दूर हो जाती हैं और घर में समृद्धि की वृद्धि होती है। बांझ को पुत्र प्राप्त होता है, समस्त पापों से छुटकारा मिल जाता है और मन की मनोरथ सिद्ध हो जाती है। यदि व्रत करने वाला मनुष्य सारे दिन उपवास ना कर सके तो एक समय भोजन करे और 10 दिन बंधु बांधवों के साथ नवरात्रि व्रत की कथा का श्रवण अवश्य ही करे और साथ ही हो सके तो दुर्गा सप्तशती का पाठ या श्रवण जरूर करे। समस्त पापों को दूर करने वाली इस व्रत के करने से ऐसा कौन सा मनोबल है जो सिद्ध नहीं हो सकता? हे बृहस्पति, जिसने पहले इस व्रत को किया है उसकी पवित्र कथा मैं तुम्हें सुनाता हूँ। तुम सावधान होकर सुनो। इस प्रकार ब्रह्मा जी का वचन सुनकर बृहस्पति जी बोले, हे ब्राह्मण, मनुष्यों का कल्याण करने वाली इस व्रत की कथा को मेरे लिए कहो। मैं सावधान होकर सुन रहा हूँ। आपकी शरण में आई हुई मुझ पर कृपा करो।
ब्रह्मा जी बोली, पीठक नाम के एक सुंदर नगर में एक अनाथ ब्राह्मण रहता था। वह भगवती दुर्गा का बहुत बड़ा भक्त था। देवी की कृपा से सुमति नाम की एक अत्यंत सुंदर कन्या ने उसके घर जन्म लिया। वह बड़ी होती रही और उधर उसके पिता प्रतिदिन माँ दुर्गा की पूजा और हवन किया करते। तब वह भी नियम से वहाँ उपस्थित होकर पूजन करती थी। एक दिन सुमति अपनी सखियों के साथ खेलने लगी और पूजन में उपस्थित नहीं हुई। पिता के बुलाने पर भी सुमति नहीं आई। पुत्री के ऐसे व्यवहार से पिता क्रोधित हो गए और बोले, सुमति, तुमने आज मेरी आज्ञा की अवहेलना की है। जिस पूजन को मैंने बचपन से तुम्हें सिखाया है, आज उसी भगवती के पूजन से तुमने अपना मुख मोड़ लिया। तब सुमति बोली, नहीं पिताजी, ऐसा नहीं है। खेल खेल में मुझे ध्यान ही नहीं रहा। और रहा प्रश्न माता की पूजा का, तो वह अपने बच्चों को क्षमा कर देती हैं। वैसे भी मैं तो अभी बाल्यावस्था में हूँ। ऐसा सुनकर सुमति के पिता ने कहा, क्या कहा? बाल्यावस्था? नहीं, तुम्हारी आयु 21 वर्ष की हो चुकी है। अब तुम इतनी छोटी नहीं रही। तुमने मेरा ही नहीं, देवी का भी अपमान किया है। इसका परिणाम तुम्हें भोगना ही पड़ेगा। मैं तुम्हारा विवाह किसी कुष्ठ रोगी से करवा दूंगा। इस प्रकार कुपित पिता के वचन सुनकर सुमति को बड़ा दुख हुआ और अपने पिता से कहने लगी, पिताजी, मैं आपकी कन्या हूँ। मैं सभी प्रकार से आपके अधीन हूँ। जैसी आपकी इच्छा हो आप मेरा विवाह कर सकते हैं। होगा वही जो माँ जगदम्बा चाहेंगी और जो उन्होंने मेरे भाग्य में देखा होगा। पुत्री के ऐसे निर्भय वचन सुनकर ब्राह्मण को और क्रोध आ गया। उसने अपनी कन्या का कुष्ठ रोगी से विवाह करवा दिया और क्रोधित होकर कहा, जाओ, अपने कर्म का फल भोगो। देखें केवल भाग्य के भरोसे रहकर किस प्रकार तुम्हारा भला होता है। पिता के इस प्रकार के कटु वचन को सुनकर सुमति अपने मन में विचार करने लगी, दुर्भाग्य ही सही, माँ भगवती ने मेरे भाग्य में जो लिखा था वह मुझे प्राप्त हुआ है। मुझे अपने भाग्य से कोई शिकायत नहीं है। इस तरह दुखी मन से सुमति अपने पति के साथ प्रस्थान कर गई। उस असहाय बालिका की ऐसी दशा देखकर माँ भगवती उसके पूर्व संचित पुण्य के प्रभाव से प्रकट हुई और बोली, पुत्री, दुखी मत हो, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ। तुम जो चाहो वरदान मांग सकती हो। तब सुमति ने कहा, आप कौन हैं देवी, जो मुझ पर प्रसन्न हुई हैं? यह सब आपने मेरे लिए कहा है, तो अपनी कृपा दृष्टि से मुझ दासी को कृतार्थ करें। तभी सिंह पर सवार देवी दुर्गा के अष्टभुजा रूप में माता ने सुमति को दर्शन दिए और बोली, सुमति, मैं आदि शक्ति हूँ। मैं ही काली, लक्ष्मी और सरस्वती हूँ। जिस देवी की तुम बाल्यावस्था से पूजा करती आई हो, मैं वही हूँ। तुम्हारे पूर्व जन्म के पुण्य के प्रभाव से मैं प्रसन्न हूँ। मैं तुम्हें तुम्हारे पूर्व जन्म का वृतांत सुनाती हूँ। तुम पूर्व जन्म में भील की स्त्री थी। एक दिन तुम्हारे पति निषाद ने चोरी की, जिसके कारण तुम दोनों कारागार में बंद कर दिए गए। तुम्हें 9 दिन तक भोजन पानी नहीं दिया गया, लेकिन यह समय नवरात्रि का था और इस प्रकार जानी अनजानी तुम दोनों का नवरात्रि का व्रत पूरा हो गया। हे पुत्री, उसी के प्रभाव से तुम्हारा पुण्य अब जागृत हुआ है। तुम्हारी जो इच्छा हो सो मांग लो। तब देवी की बात सुनकर सुमति ने कहा, हे माता, मैं आपको प्रणाम करती हूँ। माँ, आप मुझ पर यदि प्रसन्न हैं तो कृपया करके मेरे पति के कुष्ठ रोग को दूर कर दीजिए। आपकी बड़ी कृपा होगी। माता ने तथास्तु कहा, ऐसा ही होगा। देवी के ऐसा कहते ही सुमति के पति की देह कुष्ठ विहीन हो गया। वह सोने के समान शरीर वाला हो गया। इस वृतांत के बाद ब्रह्मा जी बृहस्पति देव से बोले,
देवी की कृपा पाकर ब्राह्मणी अत्यंत प्रसन्न हुई। कालांतर में उसे देवी के आशीर्वाद से एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। इस तरह भगवती पर उसकी आस्था और बढ़ती गई और वो अनेक प्रकार से निरंतर देवी की स्तुति करने लगी। देवी को पुनः प्रकट होना पड़ा और फिर उन्होंने वर मांगने को कहा। हे मात, आप दुर्गति को दूर करने वाली हैं। आपने मेरा सभी प्रकार से मंगल किया है। हे मातेश्वरी, यदि आप मुझे कुछ देना चाहती हैं तो अनजाने में किए गए जिस व्रत के प्रभाव से आप मुझ पर प्रसन्न हुई हैं, मैं उस नवरात्रि व्रत की विधि जानना चाहती हूँ। और इस प्रकार सुमति के वचन सुनकर माँ दुर्गा ने उसे संपूर्ण पापों को दूर करने वाले नवरात्रि व्रत की विधि बताई और बताकर अंतर्ध्यान हो गई। जो भी व्यक्ति इस व्रत को करता है उसके सब मनोरथ सिद्ध होते हैं, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। इन 9 दिनों में जो कुछ दान आदि दिया जाता है उसका करोड़ों गुना फल मिलता है। इस नवरात्रि व्रत करने से अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। हमारे जीवन में भी कई बार ऐसा होता है कि हम सोचते हैं कि हमने तो किसी का बुरा नहीं किया, फिर हमारे साथ बुरा क्यों हो रहा है। लेकिन हमें यह समझना चाहिए कि हमारे कर्मों का प्रभाव लंबे समय तक रहता है। आज का किया हुआ सत्कर्म कल का भाग्य बनता है। आज भी जब जीवन में कोई समस्या आई तो हमें घबराने की बजाय माँ की शरण में जाना चाहिए। भक्ति केवल मंदिर में सिर झुकाने का नाम नहीं है, यह अपने जीवन में सकारात्मकता और श्रद्धा बनाए रखने का माध्यम है। हमें भगवान का नाम जप करते हुए भगवान की शरण लेनी चाहिए। दोस्तों, इस कथा से हमें यह सीख मिलती है कि कठिन समय में भी अपना धैर्य बनाए रखना चाहिए। कर्म का प्रभाव हमेशा बना रहता है, इसलिए अच्छे कर्म करें। श्रद्धा और भक्ति से हर समस्या का समाधान संभव है। अनुशासन और संयम जीवन को सफल बनाते हैं। ब्रह्मा जी बोले, हे बृहस्पति देव, इस प्रकार ब्राह्मणी को व्रत की विधि और फल बताकर देवी अंतर्ध्यान हो गई। जो भी मनुष्य या स्त्री इस व्रत को भक्ति पूर्वक करता है वह इस लोक में सुख प्राप्त करके अंत में दुर्लभ मोक्ष को प्राप्त होता है। यह इस दुर्लभ व्रत का महात्म्य है जो मैंने तुम्हें बतलाया है। यह सुनकर बृहस्पति देव जी आनंद से प्रफुल्लित होकर ब्रह्मा जी से कहने लगे कि हे ब्रह्मदेव, आपने मुझ पर अति कृपा की है जो मुझे इस नवरात्रि का महात्म्य सुनाया। ब्रह्मा जी बोले कि हे बृहस्पति देव, यह देवी भगवती की शक्ति संपूर्ण लोकों का पालन करने वाली है। इस महादेवी के प्रभाव को कौन जान सकता है। तो यदि आपके जीवन में भी कोई संकट है तो माँ दुर्गा की शरण में जाइए, अच्छे कर्मों का सहारा लीजिए और अपने विश्वास को मजबूत रखिए। एक दिन समय बदलेगा, परिस्थितियाँ बदलेंगी और जीवन में नया प्रकाश आएगा। अगर आप सभी को ये कथा अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, साथ ही में हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें, जिससे ऐसी ही व्रतों से जुड़ी कथाएं आपको समय अनुसार मिलती रहें। तब तक के लिए प्रेम से बोली जयकारा शेरावाली दा, बोल सांचे दरबार की जय हो।